जी हाँ प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए लगातार सीरीज चल रहा है। मैथ के साथ साथ साइंस का भी सीरीज हम लेके आप लोग के लिए आए हैं। इसलिए अपने चैनल के साथ बने रहे और डेली वाइज जो भी क्लास दिया जा रहा है आप लोग हर हाल में देखें, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट सीरीज ऑब्जेक्टिव चल रहा है। आज हम आपके लिए सीरीज 4 लेके आए हैं साइंस का, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आपको एकदम बेहतरीन सीरीज चल रहा है, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहे। आज आपके लिए हम पार्ट 4 साइंस का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए आप लोग के बेहतरीन सीरीज से मुलाकात कराते हैं। कितना जानदार शानदार और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए क्या कहता है, क्रैश कोर्स साइंस। इसका क्रैश कोर्स है, साइंस का क्रैश कोर्स है। हर क्वेश्चन को क्रैश कर करके हम दिखाए हैं कि आखिर कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसका सीरीज छांटे हैं हम। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन उठा कर लिखा दिया आपको। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो भी हर चैप्टर से हो रहा है हम आपके लिए इंपॉर्टेंट ला रहे हैं। प्लीज चैनल के साथ बने रहे। देखिए, क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10th 2026 एग्जाम ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो अभी क्लास 10th में है, जो 2026 एग्जाम का इंतजार कर रहा है कि हमारा एग्जाम है और अभी तक कुछ तैयारी नहीं, एकदम 0 सन्नाटा तैयारी है। उसके लिए आपका अपना चैनल एम के क्लासेज महुआ लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही कम समय में बेहतरीन रिजल्ट किस प्रकार दिया जाएगा, बेहतरीन तैयारी किस प्रकार कराया जाएगा। इसलिए आपको बहुत क्वेश्चन है दिया, एकदम 10-10 का साइंस का सीरीज है और यह सीरीज लगातार चलते रहेगा आपके लिए। और 40 नंबर के 40 नंबर साइंस में आप छाप जाएगा एकदम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसलिए आप धैर्य बनाए रहे और चैनल के साथ बने रहे, पेशेंस को खोए नहीं। चलिए, क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10 2026 एग्जाम, यह सीरीज नंबर 4 है। सीरीज क्या नाम है? 4, यानी 1 2 3 आपका सीरीज हम दे चुके हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। कैसे क्वेश्चन चल रहा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य आंख के, क्या कहता है, जो सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी कोई मनुष्य जो है उस मनुष्य के आंख पर जो कहता है, आंख के दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। मान लिया जाए आप है और आपके प्रतिबिंब आंख में बनता है तो कैसा बनता है। तो कोई आदमी जब किसी को देखता है तो देखने से पहले क्या होता है कि हम अगर आपको देखते हैं तो मेरा फिगर आपके आंखों में बनेगा, तभी हम आपको दिखाई दे पाएंगे। अगर मेरा फिगर आपकी आंखों में नहीं बनता है तो समझिए आपका आंख ठीक नहीं है। अगर हमारा प्रतिबिंब आंख में बन रहा है तो आपका आंख ठीक है। यानी क्या करता है, वह दृष्टि पटल पर बनाता है जो बड़े चीज को छोटा करके दिखाता है और सीधा हम जैसा वैसा ही दिखते हैं लेकिन छोटा दिखते हैं। तो वही कहता है कि आपको पता सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनाने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक तथा सीधा होगा कि काल्पनिक तथा उल्टा होगा, कि काल्पनिक तथा सीधा होगा कि वास्तविक तथा उल्टा होगा। आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है आंखों में, तो आप किसी को देखते हैं तो आप उसके आंखों में जाते हैं, यानी छोटा रहते हैं। आप बड़े हैं लेकिन उसमें फिगर छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। तो मतलब हुआ वास्तविक तथा सीधा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यानी मनुष्य के दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब जो बनता है कैसा होता है, वास्तविक तथा सीधा होता है। क्यों वास्तविक होता है? क्योंकि बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है और सीधा दिखाता है। आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक तथा सीधा, आपको ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो गया। बी कहता है काल्पनिक तथा उल्टा, आपका एक गलती हो गया। तीसरा कहता है काल्पनिक तथा सीधा, ये भी आपको गलती हो गया। डी कहता है वास्तविक तथा उल्टा, देखिए वास्तविक है लेकिन यहाँ उल्टा है, या देखिए वास्तविक है तथा सीधा है, या सीधा है और वास्तविक, इसलिए आपको ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हुआ। डी आपको गलती होगी। आप समझ रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन कितना बेहतरीन चल रहा है, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहे। जो भी क्वेश्चन दिया जाए एकदम 100% आता है और आएगा। 12 वर्षों का 15 वर्षों का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंख के लेंस के पीछे, जो आंख जो होता है मानव नेत्र, उसके लेंस के पीछे
रहने वाले पर्दे को कहते हैं। यानी आंख का जो लेंस होता है जिसे हम देखते हैं लेंस से, वो आंख का लेंस के पीछे रहने वाला जो पर्दा को कहते हैं। तो हमको प्रतिबिंब क्या रेटिना पर बनता है। पर्दा कहाँ रहता है, आइरिस को होता है कि सिलपरी मांसपेशियां होता है कि रेटिना होता है कि पुपिल होता है। तो आप जानते हैं कि आंख के लेंस के पीछे रहने वाले पर्दा को कहते क्या, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर। चेन्नई या बॉम्बे जो बोलते हैं समझ कोटेशन है, आपको एक बोलने का तरीका है कि आपको समझ में आया कि सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए आपको आंख के लेंस के पीछे रहने वाला पर्दा आइरिस नहीं होगा इसलिए गलती है, स्लीपरी नहीं होता है इसलिए गलती है, रेटिना सही है इसलिए सही का टिक लगा दिया है, पुपिल जो है गलती है इसलिए गलती है। आप समझ में आ गया होगा कि आंख के लेंस के पीछे रहने वाला पर्दा क्या होता है, तो रेटिना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसे देखिए, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य करता है। अब देखिए मानव नेत्र द्वारा बने पर्दे, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है तो पर्दे के लिए पर्दे का कार्य करता है, यानी प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का जो कार्य करता है, कौन कार्य करता है, कॉर्निया करता है कि परितारिका करता है कि पुतली करता है कि दृष्टि पटल करता है। आप जानते हैं कॉर्निया कहता है तो ये गलती है, परितारिका गलती है, पुतली गलती है, यानी दृष्टि पटल पर। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब किस पर बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है, उसी का नाम है। देखिए कहता मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य कौन करता है, पर्दा देने का काम करता है दृष्टि पटल करता है। कौन करता है, दृष्टि पटल करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इस तरीका से क्वेश्चन आपको एकदम इंपॉर्टेंट सीरीज है, बस बने रहे चैनल के साथ। चौथा कहता मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अब हम लोग जो मनुष्य जो होता है, मानव का नेत्र जो होता है, किसी को देखता है तो कौन से लेंस, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो आपको पता है कि आप बड़ा चीज को छोटा करके देखता है, दिखाता है कि नहीं। और जैसे आप किसी को देख रहे हैं तो कोई बड़ा वस्तु छोटा करके दिखाया जाता है। तो ये कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है वलयाकार, डी ऑप्शन है बाइफोकल। अब आप जानते हैं कि ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगता है, तो उत्तल लेंस लगता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगता है, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए चैनल के साथ बने रखे, बहुत ही बेहतरीन से हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझ लीजिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर, क्या कह रहा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। अब जानते हैं कि मानव नेत्र जो प्रतिबिंब किसी पर बनाता है, तो मानव का नेत्र जो है प्रतिबिंब किस पर बनाता है, तो आप जानते हैं कि दृष्टि पटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब अक्सर में देखिए क्या कहता है, कॉर्निया कह रहा है तो बात गलती है, परितारिका कह रहा है तो बात गलती है, पुतली कह रहा है तो बात गलती है। ऑप्शन कौन सही है, तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, यानी दृष्टि पटल या रेटिना हो। आप समझ रहे हैं भली भांति क्वेश्चन का सीरीज बहुत ही जानदार शानदार दमदार क्वेश्चन है, एकदम छपेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उलट के देख लीजिए, ऐसा अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमें कहिएगा। इसलिए विश्वास के साथ धैर्य बना के एकदम चैनल के साथ बने रहे। आपको डेली वाइज मैथ साइंस का सीरीज अभी चल रहा है। आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्योंकि आपका चैनल 1 महीना से ऊपर हो गया और आपके 10 से 12 दिन में जितना ग्रोथ किया था उसके बाद आपको रुक गया है, एनर्जी नहीं मिल रहा है। बस आप लोग एनर्जी देने का काम करें, हम सीरीज के साथ बने रहेंगे। बस आपका काम है, जितना दोस्त है सबको लाइक कराए। अभी सेंटअप एग्जाम है, आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए। सेंटअप एग्जाम में जितने स्कूल में आप परीक्षा देने जाइएगा, जितने दोस्त होगा, सखी होगा, सहेली होगा, सबको इस चैनल के नाम बताइए कि एमटी क्लासेज महुआ आपके लिए अपना चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके हम आए हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा कि सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ रहे हैं तो पैसा वहां अपना नहीं दे रहे हैं तो पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा बात नहीं समझिएगा। आप इसलिए फ्री पढ़ाना चाह रहे हैं कि हमको गरीब से गरीब जो बच्चा है, जो क्रैश कोर्स का भी होड़ लगा हुआ है, जो 200 300 400 500 आप वहां दे रहे हैं और लगन नया रहता आप ले लेते, लेकिन पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते हैं।
पैसा नया लार में पढ़ने के मोमेंट पे ले लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। इसीलिए आपको हम बहुत यानी पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपका अपना चैनल एमके क्लास होगा, इसलिए आपका सेंटअप एग्जाम होगा, उसमें आप चर्चा करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर। हर हाल में 19 नवंबर से जो सेंटअप एग्जाम होगा, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुकेश सर का चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाए। जितने दोस्त होगा सबको चैनल के नाम बता के लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइए। और आप 19 नवंबर से आपका चैनल हर हाल में आप ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि हमको एनर्जी मिलेगा तभी आपका सीरीज हम लगातार लेके आते रहेंगे। और यह कुछ नहीं है, और विषय संस्कृत आपको लेके आएंगे, हिंदी, ये सब विषय हम जोड़ेंगे, इसलिए आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए। चलिए 5 क्वेश्चन आपका हम बताएं कंसेप्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। जो ब्लड प्रेशर हम लोग जानते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आप जानते हैं कि कितना रहेगा तो मनुष्य स्वस्थ है, न तो अधिक हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे मनुष्य जिसे क्या होता है, मनुष्य का जो है वो बीमार ग्रसित हो जाता है, बीमार कहलाता है। लेकिन स्वस्थ जो मनुष्य स्वस्थ है उसका कितना होता है, तो 120/80 होना चाहिए, यानी 120 ऊपर अब बटा में 80 रहेगा, तब वह स्वस्थ मनुष्य कहलाएगा। अगर ऊपर बढ़ गया, नीचे घट गया, नीचे बढ़ गया, ऊपर घट गया, तो आप समझिए कि स्वस्थ मनुष्य के लिस्ट में आप नहीं है। अब देखिए तो वही कहता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, यानी जो ब्लड प्रेशर है एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होना चाहिए, कहता है 120/60 mmHg। आप क्या देखते हैं 120 ऊपर है, अब्लिक का चिन्ह मतलब बटा हुआ, ये अब्लिक का जो चिन्ह बटा इसको कहते हैं। 120 ऊपर है, नीचे 60 का रहा है, तो ये होगा सही नहीं होता है। 120 ऊपर है, 80 नीचे रहता तब सही होता, इसलिए गलती हो गया। अब क्या 120 ऊपर है, 80 नीचे है, mmHg लगा हुआ है, देखिए तो ऊपर 120 है, नीचे 80। हम क्या बोले कि स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तब वो स्वस्थ है, यानी बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 150/120, ऊपर है बेसी है, नीचे कम है, ये भी क्या होगा, गलती हो, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के लिस्ट में नहीं है। डी कहता है सभी तो होगा नहीं, इसलिए भी गलती, यानी राइट आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन कहलाता है, तो उत्सर्जी पदार्थ देखिए कौन कहलाता है, क्या किसको कहते हैं, यूरिया, ए नंबर में ऑप्शन है, बी है यूरिक अम्ल, सी है अमोनिया, डी है एमिनो अम्ल। अब आप जानते हैं मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है, मुख्य उत्सर्जी है यूरिया है, कौन है, यूरिया है, यानी 7 का ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, 7 का ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखिए क्या कहते हैं, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। अब 8 नंबर क्वेश्चन जो निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो देखिए वृक्क होगा, अग्न्याशय होगा, आंख होगा, कि कोई नहीं होगा। तो आप क्या जानते हैं देखिए, तो निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, यानी आपको वृक्क होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्या होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। अब आप जानते हैं कि यूरिया का निर्माण जो मनुष्य के होता है शरीर के किस भाग में होता है, किस अंग में होता है, देखिए यकृत में होगा, कि वृक्क में होगा, कि फेफड़ा में होगा, कि आहार नाल में होगा। तो आप क्या जानते हैं 9 के ए, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी यकृत में होगा। यूरिया का निर्माण किस में होता है, तो यकृत में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है, देख लिया क्या कहता है, दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए, दुग्ध जो होता है, दूध जो होता है, उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेवार होता है, जिम्मेदार या जिम्मेवार होगा, तो रेनिन होगा, लाइपेज होगा, पेप्सिन होगा, टाइलिन होगा। तो आप जानते हैं रेनिन होगा, क्या होगा, रेनिन होगा। 10 के ए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है यह सीरीज जो दिया गया 4 नंबर बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आया होगा।
बस इस क्वेश्चन को 2-4 बार आप देखिएगा, वीडियो आपको छप जाएगा माइंड में, और यही माइंड में छप के आपको जो है वह क्वेश्चन पर छाप दीजिएगा और आपका रिजल्ट एकदम टॉपर लिस्ट रहेगा। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे। मैथ साइंस तो 100% समझिए, आपको 100 में 100 तैयारी कराया जाएगा। अभी इसके साथ जुड़े रहे, और सेंटअप एग्जाम जो है, आपको सेंटअप एग्जाम जो होने जा रहा है, उस सेंटअप एग्जाम में आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए कहिए, जिससे आपका जो है चैनल ग्रोथ होगा, हमें एनर्जी मिलेगा, तब जाके हम अच्छा से अच्छा मेहनत करके आपका सीरीज लगातार एग्जाम तक चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।